भारतीय चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, भारतीय वजीर आजम को 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए जाने का ख्याल आया। ये भारत में मोदी की अपनी सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके। ऐसे भोंडी कोशिश ने भारत की रही से हिस्सा को भी मट्टी में मिला दिया। कराची में एफबी एरिया में डंपर ने बहन भाई की जान ले ली। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। हादसे में वालिद जख्मी हो गए। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। मुश्तइल होकर 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजन सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे पर अफसोस का इजहार। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने वजूहात बता दी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ट्रंप की जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। अमेरिका और भारत में तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन दिल्ली एतमाद बहाल नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा किया। ट्रंप ने भारत को तारीख के कमजोर तरीन मकाम पर पहुंचा दिया। नौ मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। जिना हाउस थाना शादमान नजर आतिश केस का ट्रायल मुकम्मल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमान शामिल। जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, सजा हो चुकी तो मुजरिम सरेंडर करे। मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी हो गई। अजरबैजान के सदर और आर्मीनियाई वजीर आजम ने जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों सरबराहान की अमरीकी सदर के लिए नोबेल इनाम की तजवीज़। पाकिस्तान का तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल। पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। 2 दिन के दौरान हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दरअंदाजी नाकाम बनाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं फोर्सेस ने बलोचिस्तान में अमन सबूताज करने की घिनौनी साजिश नाकाम बना दी। फितना फैलाने में मुलविस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को इब्रतनाक अंजाम तक पहुंचाया। फोर्सेस की कामयाबियों को कौम तहसीन की निगाह से देखती है। दुश्मन अनासिर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी काज़िम कहते हैं, साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये 1-2% लोग, पूरा बलोचिस्तान नहीं। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली आवाम की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौके फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस, देरुल बला, रफा, नसीरात कैंप समेत मुतादिद मकामात पर हमले। 24 घंटों के दौरान 39 अफराद शहीद हो गए।
खुराक की तलाश में निकलने वाले 21 अफराद भी जान से गए। गजा में मजीद 11 अफराद भूख के बाइस लुकमा अजल बन गए। 98 बच्चों समेत भूख से मरने वालों की तादाद 212 हो गई। गजा सिटी पर कब्जे का इसराइली मंसूबा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया ने इसराइल की मुखालफत कर दी। मगरबी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइली मंसूबे को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान का भी शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली मंसूबे को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल तबाही चाहता है। इसराइली फ़ौज की गजा में जारी नस्ल कुशी और कब्जे के खिलाफ न्यूयॉर्क और लंदन में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ रैली निकाली, फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी नारेबाजी। मुतालबा किया कि वो गजा में फौरी मुजालिम रुकवाने में किरदार अदा करें। लंदन में मुतादिद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त, खुलकर बातचीत और सवालों जवाब का सेशन किया। तलबा ने भरपूर पजीराई बख्शी। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। मॉनसून का एक और तूफानी स्वेल मूसलाधार बारिश जल्द थल एक हो गया। लाहौर के नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, गुजरात और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। गंदम की काश्त से पहले पंजाब हुकूमत मुतहरिक। काश्तकार की सपोर्ट के लिए जामे प्रोग्राम। बुआई से कबल ज़रई लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। 100 अरब के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। माली खुद मुख्तारी की नई मिसाल कायम। पंजाब 3 दिहाइयों बाद मकामी बैंक के कर्जों से आज़ाद। गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब कर्ज सिफर हो गया। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त भी अदा। बर वक्त अदायगी ना होती तो महाना 50 करोड़ रुपए सूद देना पड़ता। T20 के बाद वनडे में भी शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने मैच के आखिरी लम्हात में वेस्टइंडीज से फतह छीन ली। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार 50, 63 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी 50, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने 41 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात तय। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। क्रेमलिन की जानिब से भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक की गई। रूस की जानिब से अमरीकी सदर को मॉस्को आने की दावत दी गई। रूसी सदर के मुआविन का कहना है अगला सरबराही इजलास मॉस्को में हो सकता है। सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 282वां उर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद भिटशाह पहुंच गई। स्पेन की तारीखी मस्जिद कर्तबा में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करके काबू पा लिया। आग से यूनेस्को विरसे का एक हिस्सा शदीद मुतासिर। मस्जिद के मुतासरा हिस्से को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस तारीखी मकाम को यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे का दर्जा हासिल है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियो 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।
मार्के हक और यौम आज़ादी का जश्न, किमाड़ी में बोट रैली, वर्ल्ड क्रूज समेत छोटी बड़ी हजारों की तादाद में कश्तियों की शिरकत, फजा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी बलवला और इत्तेहाद की भरपूर अक्कासी। यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। अली अजमत, उमैर जसवाल और आसिम अजहर की बलवला अंगेज आवाज़ नगमे में मार्का हक के दौरान आज़म और कुर्बानी को उजागर किया गया। और समंदर में छुपी पुरस्कार ताकत से निमटने के लिए माहिर हयातियात ने कमर कस ली। फिल्म क्रैकिंग की झलकियां जारी। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और खानपुर के मकाम पर अवाम एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसे का शिकार मुसाफिर ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी।